देवर भाभी का रिश्ता है, तासे ये दुनिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं। और जब हम मर करके तुम्हारे उदर से जन्म लेंगे, तुम्हारे पेट से जन्म लेंगे, तब दुनिया वालों से कहेंगे अब मेरी मजाक बना करके दिखाओ। हदौल आज अपनी भाभी से बोले हैं क्या हदौल मर जाते और भाभी रोने लगी अपने देवर की लहस के ऊपर, डांप डांप करके रोने लगी और बोली तुम कहाँ गए बिना मेरे, तुम कहाँ गए नाना जुझार आ गया। जुझार को बोला, जुझार आ गया। जुझार ने देखा, विचार किया चलो चल करके देखते हैं उसने जहर खिलाया या उसे नहीं। और हदौल उसी आंगन में मरा हुआ पड़ा है और सामने पर जुझार आया, कहने लगा रो रही हो तुम, तुमने मार दिया इसे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोग पर लपके की रोने के लिए ईद बना है, इसके लिए क्यों रो रही। और आगे बढ़कर के जुझार ने हदौल की शरीर में एक पैर की ठोकर मारी। जवाब दिया अच्छा हुआ इस कमीने को मार दिया तुमने, और तुम रोना मत, तुमने बहुत अच्छा किया इस पापी को मार करके। मेरे प्यारे बच्चों, आज हदौल की लाश को उठा करके ले जा करके मरघट में दफना दिया, फूंक दिया। आज मर करके हदौल अपनी बहन के पास पहुंचे, कुंजावती के पास। रात्रि के समय में अपनी बहन को सपना देने लगे, ले जाओ क्या गया, फूंको जाओ। मरघट में
में ले जाकर के फूंक दिए गए और मरकर के हरदौल अपनी बहन के पास पहुंचा, कुंजावती के पास सपना दिया और क्या बोला, अरे ओ प्यारी मेरी बेनी तो तेरो पीरन रो जगाई दे। अरे ओ मेरी प्यारी बेनी तो तेरो भैया रो तो जगाई दे। प्यास लग रही, बहना पानी पिला दे। आज उसी समय हरदौल की बहन निद्रा से जाग खड़ी हुई और उठ करके रोने लगी, चारों तरफ देखने लगी, कहने लगी मेरा भैया हरदौल मुझसे पानी मांग रहा था और उठ करके बैठ रही, चारों तरफ देखने लगी, लेकिन हरदौल कहीं दिखाई नहीं पड़ी। सपना था, सपना। हरदौल सपने में सपना देख करके चले गए और हरदौल की भावज आज रो रही है और बहन इधर रो रही है। उसी समय बहन की ननद सामने पर आ गई, कहने लगी क्यों रो रही है? अरे भाभी क्यों रो रही है? जवाब दिया मेरे भैया ने मुझे सपना दिया और उसने कहा मुझे मार दिया गया। हरदौल की बहन की ननद कहने लगी तो क्यों परेशान हो? सवेरे अपने पियर चली जाओ, अपने भैया की खबर तक ले आओ, सपने कहीं अपने नहीं होते। कुंजावती कहने लगी नहीं बहना, मेरा भैया ब्रह्मचारी है, मुझे झूठा सपना नहीं दे सकता। आज जैसे सुबह हुई, कुंजावती ने अपने रथ को सजवाया और चली है। पता मैंने रुक जाओ, हाथ पैर देख के जाओ और थोड़ी देर में 10 मिनट हाथ पैरवाए देख के जाओ। 10 मिनट की बात है, बहुत जोड़ को हाथ पैर हो जाए, बैठ जाओ, 10 मिनट की बात है। अमाल कर रहे तैयारी। आज उसी समय हरदौल अपनी बहन को सपना दे करके चले जाते हैं। कुंजावती हरदौल के महलों में पहुंची, अपनी भावत से पता किया तो वास्तव में हरदौल की वो बात सत्य निकली, हरदौल मर चुके थे। आज उसी समय रोटी बिल्लाप करती हुई बहन कुंजावती अपने बड़े भाई के पास पहुंची, जुझार के पास, और जुझार से बोली भैया तूने कैसे जहर की कह दई रे बताइए मेरे पीरा। कैसे जहर की कह दई रे बताइए मेरे पीरा। मेरी रात में भारी नदी बने बने
पहुंची, अपने बड़े भाई से कहा, रे दुष्ट, तेरे मुंह में से कैसे जहर देने के लिए मेरे भाई के लिए निकल गया? अरे दुश्मन, तेरे जीभ में कीड़ा भी नहीं पड़े। हरदौल, तूने हरदौल को मरवा दिया, ब्रह्मचारी को मरवा दिया। जोधार कहने लगा, हमारे सामने फातियां पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अपनी बहन को ललकार दिया, आज रोती बिल्लाप कर दी। कुंजावती अपने ससुराल में पहुंची और इधर क्या हुआ, कुंजावती की बेटी एक शादी की योग हो गई। कुंजावती की आज बेटी शादी की योग हो गई। उसी समय गांव की देवियां कहने लगी, मैना तुम अपने पियर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए खत भेज दो, तुम्हारा भात आ जाएगा। उसी समय कुंजावती कहने लगी, मेरा भैया तो मर चुका है, वो कैसे लाएगा मेरे पास? गांव की देवियों ने कहा, तो क्या हुआ, खत भेज दो, आई है, बड़ा भाई है, हो सकता ले आए। तो आज खत लिख करके नाई के हाथ में सौंप दिया और कि जाओ जोधार से कहना भात लेकर के आए। और वो खत लेकर के नाई चला है जोधार के पास। जोधार इधर आ, जोधार कहाँ भाग जा तुम्हारे बार? जोधार के पास नाई चला और वो खत ले जा करके दिया। ले महाराज, ये खत आया तुम्हारे लिए, खत को पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा। जोधार ने खत देखा और खत देख करके क्या बोला है नाई से, नाई इसमें तो कुंजा नाम की कोई लड़की लिखी हुई है और उसने लिखा है मेरी बेटी का विवाह है और भैया मेरे लिए भात लेकर के आओ। तो क्या बोला जोधार, वो मेरी बहन नहीं है, वो लफंगा हरदौल की बहन थी, वो मर चुका है और समझाया है। खैर कोई बात नहीं, वैसे तो हम चले जाते, लेकिन उस दिन बारात आएगी, उस दिन हमें कहीं जाना है। नहीं बोला कहाँ जाओगी? तो समझाया है, वो बादशाह से मिलनो नाई दिल्ली होइए तानो। उसका भाई भूत हो चुका है, उस पर जाकर के हाथ ले ले और मैं नहीं आ पाऊंगा। नाई नहीं पैर लौट दो और पहुंचा है कहा, चंपावती के पास। चंपावती को बोला, अब जोधार जी तुम लट जाओ, हट जाओ, जो खातो मैं देखो, तुम चलो अंदर और तुम काम करो। जोधार मना कर देता, मैं नहीं ला पाऊंगा, बात ना मैं आ पाऊंगा। अगर बात चाहती है तो उसका भाई मरगट में भूत हो चुका है, उससे जाकर के बात ले ले। आज वो नाई लौट करके चला और चंपावती के पास, कुंजावती के पास पहुंचा। कुंजावती को बताया है, तुमने खाम खाई ने मुझे परेशान किया, वहां भेजा। अरे वो तुम्हारा भाई नहीं है, उसने कह दिया उसका भाई मर चुका है हरदौल। उस मरगट में जाकर के भूत पे बात मांगे तो कुंजावती अपने हृदय में विचार करती है, अगर मैंने मरे हुए भैया पर बात नहीं ले लिया तो दोबारा जन्नतिया में आकर के मुंह नहीं दिखाऊंगी। चल रही कुंजावती अपने मरे हुए भैया से बात भरवाने के लिए, मांगने के लिए औरत पे सवार होकर के वहीं पहुंची। ओरछा नाम की राजधानी थी, उसी गांव के करीब में पहुंची तो ग्वाला गैया चला रहे थे और उन ग्वालों से कुंजावती ने पूछा है
कि भैया मेरे भैया को मरगट बनाई थी मेरे भैया ने। मेरे भैया को मरगट बनाई थी मेरे भैया ने। अरे कांवर पिरन मेरा दुश्मन जलाओ, उतई का अंगुली उठाई दी मेरे भैया ने। अरे कांवर पिरन मेरे पापी ने जलाओ, उतई का अंगुली उठाई दी मेरे भैया ने। मेरे जीवन को मरगट बनाई दी मेरे भैया ने। गांव के ग्वाला कहने लगे बुआ चलो हम तुम्हें बताएं चाचा की हड्डियां पड़ी हुई। छोटे छोटे बच्चा लेकर के कुंजावती को वहीं पर पहुंचे जहां पर हथौड़ को जलाया था। राख तो उड़ चुकी थी हवाओं में, लेकिन हड्डियां बकरी पड़ी हुई थी। उन हड्डियों को उठा उठा करके अपनी झोली में रखने लगी है बहन, और अपनी भैया से बोलिए। कुंजावती कहने लगी है भैया आरे कैंची कटारी आज पहना ने जबहिया पे धरी जमाए। सबया बाजा हाथ मरगट पे पागल हुई है बेटा। मेरे शरीर जुड़ा कोई तो कैसे बैठे बोझा पसा। मेरी कसम हुए फिक्र करिए हमने बाप नहीं सुनावाए। कोई मेरी कसम हुए फिक्र करिए हमने बाप देंगे यार। चली जाओ तो ससुरे को आए तो मैं तकलीफ। कहने लगे हदौल ने कहा बहना हम तेरी कसम खा करके कह रहे हैं तुम अपने घर जाओ, मुझे रोकर के मत रुलाओ। मेरा शरीर तो जल चुका है, तुम्हें कैसे बैठे। और जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी की बारात आएगी उस दिन हम भात लेकर के जरूर आएंगे तुम्हारे पास, जाइए। और अगर ना आए तो दोबारा से तुम इसी मरगट में आकर के मर जाना। विश्वास हो गया बहन को, चल नहीं अपने घर पहुंची। इधर हरदौल ने एक उनका मित्र था उसी गांव का एक साहूकार, उस मित्र को सपना दिया। हरदौल ने कहा अपने मित्र से भैया अरे पश्चिम दिशा ताला पुराना भैया में करो बना है।
अपने पास रख लो, आधा बेच करके मेरी बहन के लिए बात खरीदो। साहूकार ने जाकर के जब खजाना निकलवाया उसमें से अपने पास भी रख लिया और बेच करके बात खरीद लिया। और बात लेकर के वो साहूकार चला है। हरदौल ने कहा तुम बात लेकर के चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आज गांव का साहूकार बात लेकर के चला भैया, लेकर भैया बतरिया। कुंजावती के दरवाजे पर वो गांव का साहूकार बात लेकर के पहुंचा और कुंजावती ने देखा अपने बतरिया को, तो क्या हुआ? कुंजावती ने अपने बतरिया भैया की आरती करी, सामान उतरवा के रखवा, थाली और सामान रखवा।
अरे जीजी तूने बात आते गीत ना गाओ आरती तूने गाए रे लेकिन शरबत ले आती और लेकिन बाप को शरबत में चाय ले आती कुछ ना कुछ लेके आती अपने संग नंद को लगा ले आती लेके आओ ना ले करना नाश्ता करवा गीत तो गाए ले जीजी चल गा ऊंचो ऊंचो आगे गो मेरा बाजे गो बतिया मेरे ससुरा हट के पार पार मत भूल भैया मेरे ससुरा ने कर दो बार बार मती मोने बहुरी भैया मैं ससुर को हट को ना मानो मैं तो अपनो भैया गाँव को साहूकार है पैना को बतैया नाश्ता बाद में करे तू गाते गाते परेशान हुई हो ना तो नाश्ता पानी कर ले अच्छा भाई अब नाश्ता पानी बाद में करे एक गिलास शरबत पी ले चल ये तेरी मूंगफली फली है ना तीन ये बादल पट्टी चलो ये बता दे भैया हाँ नहीं नहीं ये 3 गिलास है हमारे इधर गिलास ऐसे ही चलता है ये गिलास है हाँ रेडीमेड चाइना वाले हैं हाँ हाँ
जे ठास ले लायक हो तो दे ले पकड़ Oh no. भैया अब गोल गोल हमारे पूरा थे जेरो जा करे हां गोल गोल हमारे पूरा खवा अब तुझी तो रहेंगे ले एक पूरा खा ले चल सोना अरे खा ले अरे तो कर दीजिए हाँ तेरे घर में कोई बड़ो बड़ो और मैंने पा लिया कब बात पहना निकले और का लगा कुल टाइम लग गया सोने तो मैंने डर का ही भाग रही देख लियो जिंदगी बात ना देखो तो वो पहले तू आए तू घर को बड़ो बड़ो है चलो बूढ़ो बड़ो आई तो बच्चा बात पहले चुपचाप मतलब जब पगड़ी है पगड़ी ये कहाँ भैया जो सिलवा के ना कुर्ता पजामा सलवार सूट है सिलवा सूट में कुर्ता पजामा है अच्छा अच्छा अभी तैयार चल हटो जब पगड़ी ना अब आओ जी जीजी कह रहे देखो कितनी अच्छी सौदा आई है क्या कह रहे हैं भैया हाँ हमारे इधर हमारे पहले नंद को पहरा हो जाता है नंद को हाँ राम नंद को बनाओ आगे ना जय नंद जय नंद ओए होए कितना देखा अरे ये व्यक्ति तो अच्छा बात करे तो जरा ही नीट तू दिख गाली गई कर रहा है क्या करेरा लगाया है कि धोरी बोलते करिया पेन चुप रहा है पहली तारीख को इधर देखा ओए होए ये क्यों ना आयो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं अपने पैर छोड़ क्यों हमारी तो बात ही नहीं करेगा हमारी पैर नहीं करता दाता खूब जरा कर फीलिंग करा इधर देखा तो बुलाओ तो चलो तुम भी बात में ना और दो इनकी ना जाके ले दीदी बनियानी भैया जी कहाँ है जब बनियानी ना दीदी कर जी गाड़ी पहली थी हाँ जी हाँ भाई ले दीदी तुम्हारे चाहिए ले आए जोरा लाउट देख ले कुछ रहे तो ना गो हमारे कोई धमकाना फटिए हमारे जोर को हैं आवाज जी को तो तू बातें कर ले आओ सो
ओए ओए एक तो ज्यादा तेरे का देखी ये हो गया मेरे का क्या हम तेरे एक पेड़ हुआ तब से कदे काटे फाटे ना चढ़ ये ऊपर करते हवाए हाँ अब केला काट दो मारो ले ले तो वो जवानी है ये बिना दवाई का भी है हमारे क्यों देख रहे उन लोगों ने देखा परिवार में बैठे थे आगे देव अरे तुम मन से बड़े बड़े कत्ता अब काजी जी पहली ही बात सुने अब कैसे हाँ और कोई पहले वाला भैया आए बहुत मजा मैं गाड़ी पड़ में सामने मैं बैठे कर ले मैं बैठे पीरा गोचा आपने कितनी बनाया चच्चे बात पहले वाला मैं चौकीदार चौकीदार में ये मैं पिछारू बैठे ये कौन पाया था आना सतवा सतपाल भैया हाँ गिरी पर काट के ऊपर गिरा तुम्हारी मजाक करने वाले हो हमारे भैया उसी समय कुंजावती कहने लगी है भैया तुझे आदेश देने के लिए तेरे मेले में चला गया और वो मेरे दरवाजे तक नहीं आ सका। उसी समय हथौली की आत्मा वहीं पर भटक रही थी। हथौली ने कहा आकाशवाणी ने बहना मैं इस खम्भ में समाया जाता हूँ और तू इस खम्भ से भेंट ले और मेरी दर्शन तुझे हो जाएंगे। उसी समय क्या हुआ आज बहना ने उस खम्भ को भेंटा किया हुआ कुमल की तन गौरी के तन साई पर ये पतो अचानक कमल को प्रतिबिंब मार गई जाई हर कुमल की तन लगे पर जाई कुमल की तन लगी पर जाई तस्वीर दिखाई पड़ी और अदोल का बेट मेरा शरीर जल चुका है मैं कैसे तुझे दिखाई दो। इधर जब बारात आ गई हदौल के भानज दामाद को पता चलता है। हदौल के भानज दामाद को पता चला कि मेरे मरे हुए भैया ने मरे हुए मामा ने भात दिया। आज हदौल के भानज दामाद ने संकल्प किया है उपचार किया उन्होंने जब तक मामा हर दौल की मैं दर्शन नहीं पाऊं है मेरे संकल्पों में जो भोजन अलग खाऊं राजा मारो है
ब्रह्मा जी से पहुंच करके हरदौल ने 5 घड़ी के लिए शरीर मांगा और वहीं पर पहुंचे अपने भाने दामाद को मोहरे रुपया दान में की और बारात शादी करवाई। शादी करवाने के उपरांत हरदौल चले आगे, हरदौल के पीछे हरदौल की बहन। और जैसे ही गांव से बाहर निकले, गांव से जब बाहर निकले उसी समय हरदौल ने अपनी बहन को झूठा बोला और क्या कहा, भाई 10-15 जयपाल की तरफ से और ये 10-15 अजय भैया जी की तरफ से भगवान से शब्द प्रदान करें। बोलिएगा बंदा भगवान की। अरे हरदौल भक्त की कथा रे मेरे मित्र सुनाई गई।